आज बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की। यहाँ के कैंपस में एक ऐसा तनाव चल रहा है जिसके बीचों बीच है एक यूनिवर्सिटी, एक बहुत पुरानी मस्जिद और एक ताला। ये जो तस्वीरें हैं ये उसी तनाव की कहानी कह रही हैं। एक तरफ छात्र हैं और दूसरी तरफ भारी पुलिस बल, और कैंपस का माहौल आप देख सकते हैं काफी गरमाया हुआ है। और इस पूरे टकराव की असल वजह है कैंपस के अंदर मौजूद लाल बारादरी मस्जिद। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अचानक इसे बंद कर दिया, ताला जड़ दिया और बाहर बैरिकेडिंग भी कर दी। प्रशासन के इस एक्शन के जवाब में छात्रों का गुस्सा और उनका इरादा बिल्कुल साफ सुनाई देता है। उनका कहना है, आप सोचते हैं कि हम डंडों से डर जाएंगे? हम इन गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था? प्रशासन के एक फैसले ने कैंपस की शांति को भंग कर दिया और इसी से एक बड़े विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई। उस दिन कैंपस में माहौल कैसा था? समझ लीजिए कि सब कुछ तनाव से भरा था। छात्र धरने पर बैठ गए, कुछ ने गुस्से में आकर बैरिकेड्स तक तोड़ दिए, और जब देखा कि मस्जिद का रास्ता तो बंद है तो उन्होंने बाहरी नमाज अदा की। इस सब के बीच छात्रों और टीचर्स में भी खूब तीखी बहस हुई। तो अब सवाल उठता है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आखिर ये कदम उठाया ही क्यों? उनकी तरफ से क्या वजह दी गई? एडमिनिस्ट्रेशन ने मस्जिद के बाहर एक नोटिस लगा दिया। इसमें साफ साफ लिखा था कि ये इमारत टूटी फूटी और असुरक्षित है, इसलिए अंदर जाना मना है। तो प्रशासन ने एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया। सबसे पहले नोटिस चिपकाया, फिर दरवाजों पर ताले डाल दिए, उसके बाद बैरिकेडिंग कर दी, और तो और मरम्मत के लिए ईंट मोरंग जैसा सामान भी वहां पहुंचा दिया। लेकिन छात्र प्रशासन की इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका आरोप है कि ये सुरक्षा वाली बात तो बस एक बहाना है, असली मकसद कुछ और ही है। तो यहाँ पर इस विवाद की दो अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक तरफ यूनिवर्सिटी कह रही है कि ये एक सेफ्टी का मामला है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों का ये मानना है कि ये एक खास धर्म के लोगों को टारगेट करके नमाज रोकने की एक कोशिश है। एक छात्र का ये बयान उनके शक को और भी गहरा करता है। वो कह रहे हैं कि सुबह तक तो सब ठीक था, वो अंदर जाके नमाज पढ़कर आए, लेकिन कुछ ही घंटों में मस्जिद को बंद कर दिया गया। यही जल्दबाजी उनके मन में सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। अच्छा, इस पूरे विवाद को ठीक से समझने के लिए इस मस्जिद की हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसी वैसी इमारत नहीं है। पता है ये मस्जिद कब बनी थी? साल 1800 में। मतलब ये कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना से भी 100 साल से ज्यादा पुरानी है ये इमारत। इसका निर्माण नसीरुद्दीन हैदर ने उस दौर की खास लखौरी ईंटों से करवाया था। ये उस जमीन पर यूनिवर्सिटी बनने से बहुत पहले से मौजूद थी, और सबसे ज़रूरी बात, आज़ादी के बाद इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने एक संरक्षित स्मारक, एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का दर्जा दे दिया। अब ये समझना ज़रूरी है कि ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये एक नेशनल हेरिटेज है, एक राष्ट्रीय धरोहर, और कानून ये कहता है कि ऐसी इमारतों पर किसी भी तरह का काम, चाहे वो मरम्मत हो, बदलाव हो या उसे बंद करना हो, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ ASI के पास है, किसी और संस्था के पास नहीं। और यही कानूनी पहलू इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। तो आज की तारीख में हालत ये है कि यह गतिरोध बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना हुआ है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो इस पूरे मामले में 3 मुख्य किरदार हैं। पहला, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कह रहा है कि ये सुरक्षा का मामला है। दूसरे हैं प्रदर्शनकारी छात्र, जो इसे भेदभाव मान रहे हैं। और तीसरी है पुलिस, जिसे वहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है। जमीनी हकीकत ये है, छात्रों का धरना चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रहा, पुलिस की मौजूदगी बनी हुई है और मस्जिद पर ताला अब भी लगा है। ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब एक प्राचीन स्मारक एक जीती जागती इबादत गाह भी हो, तो विरासत, आस्था और अधिकार के इस टकराव में आखिरी फैसला कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है।